सिंह फिजिक्स क्लासेस में आप सभी दोस्तों का फिर से हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि इसके पहले हम नो यानी कि नो हेडिंग के रूप में पढ़ चुके हैं कि नो हेडिंग उसमें क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके हैं, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना है हमें गोलीय दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध और गोलीय दर्पण में यू भी तथा एफ में संबंध पढ़ना है। तो दोस्तों, यदि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम चलते हैं देर न करते हुए फोकस दूरी की तरफ। यानी कि कक्षा 10 में हम भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। खूब अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होता क्या है। जब भी हम दर्पण के बारे में बात करते हैं तो दो तरह के दर्पण होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो आज उसके आगे कुछ अलग नियम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, गोलीय दर्पण में यू भी तथा एफ में संबंध क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे कि यह कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अभी अभी हम बताएं कि अवतल दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के दर्पण होते हैं। एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक तथा अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। मतलब कि दो प्रकार के दर्पण होते हैं, उसमें जब हम दूरी को लेते हैं तो अवतल दर्पण में यहाँ पे हमने एक बात लिखा हो कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। जब सवाल में पूछता है कोई भी सवाल तो अंत में कहता है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की स्थिति बताइए तथा धनात्मक होगा कि ऋणात्मक। जब मतलब कि जब हम लोग प्रश्न को हल करेंगे, जब प्रश्न पूछता है तो उसमें अंत में पूछता है कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए कि प्रतिबिंब धनात्मक आएगा कि ऋणात्मक आएगा। तो वो तो सवाल की रही बात कि सवाल हल करते समय धनात्मक दूरी आएगा कि ऋणात्मक आएगा, वो तो अलग की बात है, हम जब उसको पढ़ाएंगे तो बताएंगे। यहाँ तक कि बस हमको यहाँ पे यह बात समझना है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी, जो दो प्रकार के दर्पण होते हैं, उसमें जो उत्तल दर्पण होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, अवतल दर्पण हमेशा ऋणात्मक होता है। दो बात हमेशा हमारे दिमाग में होना चाहिए कि जो फोकस दूरी होती है वो उत्तल दर्पण की हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। जब हम प्रूव करेंगे, जब सूत्र होता है, जो दर्पण का सूत्र होता है, एक बटा एफ बराबर एक बटा यू प्लस एक बटा भी जो होता है, जब उसको प्रूव कराएंगे तो हम बताएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्यों यह फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और ऋणात्मक ली जाती है। नेक्स्ट आते हैं 11वां हेडिंग हमें क्या पढ़ना है कि फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध पढ़ना है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। जबकि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब भी हम गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो उसमें जो फोकस दूरी होती है वो आधा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? आधा मान लिया जाता है कि वो अगर 30 सेंटीमीटर का होगा तो 1/2 से इसमें गुणा भाग कर देंगे। अगर गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर का हो तो उसकी फोकस दूरी हमेशा आधा बनेगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर बनेगा। यानी 30 सेंटीमीटर अगर दूरी है तो 15 सेंटीमीटर का दूरी होगा। यदि अगर कोई प्रश्न पूछ दे कि यदि बताइए कि वो अगर कोई भी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यदि 30 सेंटीमीटर हो, यदि प्रश्न पूछ देता है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर का हो तो उसका दूरी बताइए। गोलीय दर्पण की यदि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर का हो तो उसकी दूरी बताइए। तो दूरी हमेशा आधा होगा उसका। अगर 30 सेंटीमीटर का दूरी होगा तब उसका वक्रता त्रिज्या बताइए। यदि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर का है तो उसका वक्रता त्रिज्या बताइए। तो त्रिज्या हमको बताना होता है तो उसका आधा होगा, यानी 30 सेंटीमीटर का यदि दूरी दिया होगा
तो उसमें हम 1/2 से गुणा भाग कर देंगे तो 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं बराहा हेडिंग के बारे में कि बराहा हेडिंग हमारा क्या कर रहा है, इससे क्या तात्पर्य है। हम यहाँ पे ये बात लिखे हुए हैं कि गोलीय दर्पण में यू भी तथा एफ में संबंध। जब गोलीय दर्पण के लिए हम कोई फार्मूला लगाते हैं, यानी कि अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण में, दो ही प्रकार के दर्पण होते हैं। जब उसमें हम फार्मूला भरते हैं तो उसमें यू भी और एफ का मतलब क्या होता है, उसको क्यों इसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। गोलीय दर्पण में u 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f होता है। इसे हम दर्पण का सूत्र कहते हैं। जो गोलीय दर्पण के लिए जब हम किसी भी दर्पण का मान ज्ञात करते हैं, मतलब कि तो उसमें u वस्तु की दूरी दिया रहता है, वस्तु दिया रहता है और उसका इमेज दिया रहता है। v का मतलब इमेज होता है, प्रतिबिंब, इमेज वस्तु, u का मतलब वस्तु और v का मतलब प्रतिबिंब बनेगा और f का मतलब फोकस दूरी होगा। तो हम इस फार्मूले से क्या करते हैं, आसान तरीके से दूरी ज्ञात कर लेते हैं कि कितना सेंटीमीटर की दूरी होगा। अब आते हैं कि फोकस दूरी कितना होगा। 1/f का मतलब हमें दूरी पता करना होता है। अब आते हैं कि यहाँ चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम उत्तल दर्पण में u का मान क्या लेते हैं, हमेशा ऋणात्मक लेते हैं। और उत्तल दर्पण में v तथा f सदैव धनात्मक होता है। मतलब कि u जो होता है वस्तु का मान हमेशा धनात्मक लिया जाता है। v का मतलब प्रतिबिंब होता है, उसका मान हमेशा सदैव धनात्मक लिया जाता है। f का मतलब फोकस दूरी, उसका भी मान हमेशा धनात्मक लिया जाता है। जब इस फार्मूला में मान भरा जाता है तो u का मान हमेशा धनात्मक भरा जाता है, ऋणात्मक भरा जाता है। उत्तल दर्पण के लिए हमेशा वस्तु का मान ऋणात्मक यानी कि ऋणात्मक लेते हैं। और उत्तल दर्पण में v तथा f मतलब प्रतिबिंब और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लिया जाता है। किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में। जब उत्तल दर्पण में सवाल लगाते हैं तो उसमें यदि u का मान, किसी वस्तु का मान, प्रतिबिंब का मान और फोकस दूरी का मान दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा v वस्तु प्रतिबिंब का मान धनात्मक और f का मान धनात्मक और u का मान हमेशा ऋणात्मक भरते हैं। अब आते हैं दर्पण। इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण में क्या करते हैं, अवतल दर्पण में u तथा f सदैव धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में वस्तु का मान धनात्मक होता है और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक लिया जाता है। अब आते हैं दूसरा बात, इसमें हमने एक बात और लिखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी ऋणात्मक होता है। वास्तविक, यदि वास्तविक होगा, वास्तविक का मतलब हो गया कि यदि आभासी होगा, वास्तविक का मतलब कि होता है कि वास्तविक का मतलब होता है कि धनात्मक, वास्तविक का मतलब हो गया धनात्मक और आभासी का मतलब हो गया ऋणात्मक। मतलब पता न चले तब प्रतिबिंब के लिए भी धनात्मक होता है और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए भी हमेशा ऋणात्मक होता है। जब हमें कोई वैल्यू पता न हो तो ऋणात्मक लेते हैं और जब वैल्यू पता होता है तो हमेशा धनात्मक लेते हैं। मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हमेशा भी ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए भी हमेशा धनात्मक होता है। तो अब इसके आगे हम कुछ और नियमों को पढ़ेंगे। ये जो हम भौतिक विज्ञान पहला लेसन पढ़ रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में, हम यह 12 हेडिंग के रूप में पढ़ लिए हैं। अब अभी और हमें इसके बारे में जानना है, उसके बाद हम कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर करना, लाइक करना मत भूलिएगा।